हाय गाइज, कैसे हो। आज हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब किसी भी सोर्स से प्रकाश की किरणें आती है, जैसे लाइक दैट सूरज हो गया, बल्ब हो गया, प्रकाश की किरणें आती है और किसी चमकीली सतह मतलब चमकता हो, प्लेन हो, सर पूरा चमकने वाला सतह पे यदि प्रकाश की किरणें टकराती है, पड़ती है उसमें, तो बिखेर जाती है। तो इसी परिघटना को बोला जाता है प्रकाश की परावर्तन। और हम लोग प्रकाश की किरणें आती है एक रे के रूप में, हम लोग किरण उसी को कहते हैं। जब प्रकाश की जो रोशनी होती है वो तो बौछार के रूप में आती है ना, बौछारों के रूप में आती है। लेकिन जब उसको हमको समझना रहता है, उसको एक किरण, एक लाइन के माध्यम से समझते हैं। जब प्रकाश की किरण आती है तो उसको एक किरण को हम ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। जब प्रकाश की किरणें आ रही है, चमकीली सतह पर पड़ रही है और वो बिखेर रही है, तो इसी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम दिए गए हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम में सबसे पहले तो आपतित किरण क्या होती है। जब प्रकाश की किरणें आती है किसी सोर्स से, उसको आपतित किरण कहा जाता है, किसी चमकीली सतह तक। और जब चमकीली सतह से जब वो परावर्तित हो जाती है, उसको परावर्तित किरण कहा जाता है। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण जो आ रही है और जो सतह है, चमकीली सतह, ये चमकीली प्रकाश की किरणें आ रही है, चमकीली सतह से टकराने के बाद ये परावर्तित हो जाती है। तो इसको एक तीनों एक ही बिंदु पे होंगे और यहाँ एक काल्पनिक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर देते हैं, रेखा खींच देते हैं। तो इसी को लंब कहा गया है। तो कहा जाता है पहला नियम जो बताता है परावर्तन का, कि आपतित किरण यहाँ आई और परावर्तित किरण और जो यहाँ एक अभिलंब डाले थे, सो ये तीनों जो होगा एक ही तल पे होगा। ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होंगे। आपतन कोण, अब किसको कहते हैं आपतन कोण, जब आपतित किरण आ रही थी और एक अभिलंब बोले थे कि अभिलंब डाले हैं, इस अभिलंब के डालने से जो कोण बनता है, इसी को दोनों के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में कोण बनता है, उसी को बोला जाता है आपतन कोण। इसी तरह परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण उधर गई है और ये अभिलंब डाले थे, तो ये दोनों का बीच का जो कोण बनता है उसी को आपतन कोण कहते हैं। तो क्या होता है, आपतन कोण सदैव बराबर होते हैं परावर्तन कोण के, यही दूसरा नियम कहता है। थैंक यू गाइज। यदि मेरे चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल ज्ञानकुलम स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग।